रोजाना सबसे पहले अनुपमा सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं तोशु और पाखी दोनों किचन में अपना काम कर रहे होते हैं। इधर बा परेशान होती है। वो बोलती है, अनु तू यहाँ पर आराम से बैठकर पॉपकॉर्न खा रही है, लेकिन वो दोनों मिलकर मेरे रसोड़े का नाश कर देंगे। अनु बोलती है, बा वो दोनों कुछ भी नहीं कर पाएंगे, आप उन दोनों को उनका काम करने दीजिए और हम लोग यहाँ पर मिलकर थोड़ा बहुत टाइम पास कर लेते हैं। रसोड़े में कौन है? पाखी तोशु। रसोड़े में कौन है? पाखी तोशु। अनु और बाकी लोग यही कर रहे होते हैं। बा बोलती है, "तू बहुत अच्छे से जानती है वो दोनों किसी भी काम के नहीं है, तो फिर तू उन दोनों से ये सब कुछ क्यों करवा रही है?" अनु बोलती है, "क्योंकि वो दोनों हमारे साथ टीम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, लेकिन अगर मैं उन दोनों को मौका नहीं दूंगी तो वो यहीं पर धरना लगाकर बैठ जाएंगे कि मम्मी अनफेयर है, मम्मी ने हमें अपनी टीम में नहीं लिया।" अभी हम देखते हैं बा को रसोई से आवाज़ सुनाई देती है। बा बोलती है, मेरा रसोड़ा। अनु बोलती है, बा फिक्र मत कीजिए, सब ठीक होगा। फिर से रसोई से आवाज़ आती है। सब लोग मिलकर किचन की तरफ आ जाते हैं। सब देखते हैं कि तोशु और पाखी ने किचन का कैसा हाल बना रखा है। इधर बापू जी, अंश, माही, ईशानी ये लोग हंस रहे होते हैं। यहीं पर अनु बोलती है कि पाखी तुझे ये नहीं समझ आ रहा कि ये मैदा है, आटा नहीं। इधर तोशु हंसता है और बोलता है कि हाँ, आपने मुझे जो कुछ ढूंढने के लिए बोला था वो मिल गया है। एंजल बोलती है, तोशु ये छुआरा और तेज पता है, तुम्हें ये भी नहीं पता कि जावित्री क्या होती है। बा बोलती है, ये सारी बातें छोड़ो, देखो मेरे रसोड़े का क्या हाल कर दिया है। पाकि तोशु तुम दोनों अभी के अभी मेरे पूरी किचन को साफ करो, वरना मैं तुम दोनों के कान के नीचे एक सितार बजाऊंगी। अनु बोलती है, बा जरूर बजा देना, लेकिन अभी एक और टास्क बाकी है। बा बोलती है, एक और टास्क? अनु बताती है कि हाँ, लेकिन इन दोनों का नहीं, ये टास्क किंजल, ईशानी, माही और प्रेरणा का होगा। अनु बोलती है, तुम सब लोगों को इन दोनों ने जो कुछ भी बिगाड़ा है उसको जल्दी से साफ करना है, तुम लोगों का टाइम अब स्टार्ट होता है। इधर हम देखते हैं ये चारों मिलकर किचन को साफ करने लग जाती है। बा बोलती है, इधर से साफ करो, उधर से साफ करो। चारों मिलकर काम कर रही होती है। इधर हम माही को देखते हैं। माही जावित्री और जायफल दोनों ढूंढ कर ले आती है। दूसरी तरफ किंजल आटा लगा लेती है। अनु बोलती है कि माही बहुत अच्छी बात है, तुझे तो सब पता है। अनु बोलती है, माही वेरी गुड। इसके बाद वो तोशु को बोलती है, तोशु देख, ये होती है जावित्री और ये होता है जायफल। किंजल, प्रेरणा, ईशानी ये तीनों मिलकर पूरी किचन को साफ कर लेती है। आगे हम प्रेम को देखते हैं जो काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है। तभी यहाँ पर श्रुति पहुँच जाती है। श्रुति बोलती है, प्रेम, ख्याति जी और परी ने कुछ बताया है क्या? प्रेम बताता है कि नहीं, अभी तक उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया है। श्रुति बोलती है, लेकिन हमें तो शाम तक पांचों के नाम सबमिट करने हैं। अभी तक तो मुझे लगता है अनुपमा ने तो सारा काम कर लिया होगा, उसने तो नाम सबमिट भी कर दिए होंगे। प्रेम, सच में मुझे ऐसा ही लग रहा था कि तुम्हारी माँ तो तुम्हारा ही साथ देगी, लेकिन नहीं, उनको तुमसे ज़्यादा अपनी और उस अनुपमा की दोस्ती की फिक्र है। और परी, वो तो हमेशा हाउस जाने के बहाने ढूंढती रहती है, और वैसे प्रैक्टिकली देखें तो अगर वो हमारे साथ होते लेकिन दिल से हमारे साथ ना होते तो हमारा कहाँ ही फ़ायदा होता, उल्टा नुकसान ही होता। प्रेम, तुम्हें अभी मान लेना चाहिए कि तुम्हारी टीम में सिर्फ राही है और मैं हूँ, हमें ऑर्गेनाइजर्स को भी ये बता देना चाहिए। प्रेम बोलता है, बट ये फैमिली राउंड है। श्रुति बोलती है, लेकिन प्रेम, फैमिली है कहाँ पर? प्रेम, अब तुम्हें ये मान लेना चाहिए, जिन सब लोगों को सिर्फ तुम्हारा साथ देना चाहिए था वो अभी भी अनुपमा को सपोर्ट कर रहे हैं। इधर हम देखते हैं राही यहाँ पर पहुँच जाती है। कम से कम वक्त पड़ने पर तुम्हें ये तो पता होना चाहिए कि कौन तुम्हारे साथ है, कौन तुम्हारे साथ नहीं है। शायद ख्याति जी तुम्हारी सगी माँ नहीं है, इसीलिए वो तभी तभी राही बोलती है कि सगी माँ तो आप भी नहीं हो। राही बोलती है, सगी माँ बेटी तो आप और मैं भी नहीं है श्रु, शायद इसीलिए आप इतनी आसानी से ये बात भूल गई। आप शायद हमारी फैमिली को नहीं जानती, आप शायद प्रेम और फैमिली के हर एक इंसान के रिश्ते को नहीं जानती। माँ ने अपने सगे बेटे को अपने आप से दूर रखा ताकि वो सिर्फ प्रेम को अपना टाइम दे पाए, प्रेम से प्यार कर पाए। और माँ प्रेम से अपने सगे बेटे से भी ज़्यादा प्यार करती है, वरना आप यही बता दीजिए कि कौन सी सौतेली माँ किसी के लिए ऐसा करेगी। प्रेम बोलता है, श्रुति जी, माँ मुझसे बहुत प्यार करती है और इसी भरोसे से मैंने उनकी तरफ हाथ बढ़ाया था, लेकिन उन्होंने मेरा हाथ नहीं थामा। प्रेम राही की तरफ देख रहा होता है। राही बोलती है, प्रेम। प्रेम बोलता है कि मैं सही बोल रहा हूँ राही। राही बोलती है, तुम माँ को गलत समझ रहे हो। प्रेम बोलता है, नहीं, मैं माँ को गलत नहीं समझ रहा राही। राही प्रेम को समझाती है कि प्रेम, माँ हमारे साथ है, पूरा परिवार हमारे साथ है, लेकिन माँ को सोचने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए और कुछ नहीं। प्रेम बोलता है, राही तुम मेरे साथ हो ना, तो मुझे और किसी का साथ नहीं चाहिए, मुझे बस तुम्हारा साथ चाहिए। प्रेम राही को गले लगाता है, इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। इधर राही बोलती है कि फिर से वही जीत। इधर श्रुति बोलती है, राही रिलैक्स। राही बोलती है, श्रु प्लीज़ आप रिलैक्स कीजिए, आप प्रेम को क्यों माँ के खिलाफ भड़का रही हैं? आप माँ के खिलाफ कुछ भी नहीं बोलेंगी। माँ ने इस फैमिली के लिए और प्रेम के लिए बहुत कुछ किया है, जिसके बारे में आप शायद बिल्कुल भी नहीं जानती। श्रुति बोलती है, देखो राही, जिस बारे में मैं नहीं जानती उस बारे में मैं कोई भी कमेंट नहीं करूँगी, लेकिन तुम इतना जानती हो ना कि मैंने तुम्हारे और प्रेम के लिए कितना बड़ा रिस्क लिया है। अब सब कुछ सिर्फ इस कॉम्पिटिशन पर डिपेंड करता है। राही, जब तुम्हारी माँ मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ तो फिर प्रेम की माँ उसके साथ क्यों नहीं है?
ऐसे ही तो मेरे और प्रेम के दिमाग में सडनली डाउट आया नहीं होगा। वो ख्याति जी है ना, वो तुमसे ज़्यादा अनुपमा का साथ देती है। कहीं ऐसा ना हो कॉम्पिटिशन में वो जानबूझकर कोई गड़बड़ कर दे और अनुपमा को जिताना चाहे। राही, मैं सिर्फ तुम्हारा और प्रेम का भला चाहती हूँ। इस कैफ़े को आगे बढ़ना देखना चाहती हूँ, सिर्फ इतना ही चाहती हूँ। आगे हम फिर से अन्नू को देखते हैं। अनु बोलती है टेस्ट तो हो गया बट अब फैसला होगा। इस टीम के अंदर 6 लोग होंगे। लोग तो 6 होंगे लेकिन हम सबको एक साथ मिलकर काम करना होगा। अनु बोलती है मैं अपने टीम मेंबर को चूज करने के लिए 6 गर्जियाँ लेकर आई हूँ। जिस जिसको ये मिलेगी वही लोग मेरी टीम में होंगे, मेरे साथ काम करेंगे। दिग्विजय बोलता है टीम की कैप्टन आप है, बाकी 5 लोगों को ऑनेस्टी से चूज कीजिएगा। अनु बोलती है हाँ सर। इसके बाद अनु सबसे पहली कर्ची किंजल को देती है। किंजल काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। अनु बोलती है मेरी दूसरी टीम मेंबर है मेरी मिठुड़ी, मेरी माही। इधर पाखी और तोशु ये दोनों भी काफ़ी ज़्यादा खुश नजर आते हैं। अनु बोलती है मेरी तीसरी टीम मेंबर है मेरी अंश की प्रेरणा। प्रेरणा भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। तोशु बोलता है मम्मी मैं। इधर पाखी बोलती है पहले मम्मी आप मुझे बुलाओ। अनु बोलती है मैं क्या कर रहे हो, तुमको एक टास्क दिया था वो भी पूरा नहीं कर पाए। अनु बोलती है तुम दोनों बस चुपचाप खड़े रहो। पाखी बोलती है कि मम्मी हम दोनों को तो कितना हार्ड टास्क दिया था और इन लोगों को तो सिर्फ किचन साफ करने का काम दिया था। पाव बोलती है हाँ, रसोड़ी को ख़राब करना भी काफ़ी बड़ा मुश्किल टास्क होता है जो तुम दोनों ने बहुत अच्छे से किया, वाह वाह। बापूजी बोलते हैं अगर इन लोगों ने मिलकर सब कुछ साफ नहीं किया होता ना तो शायद मेरी लीला को तो हार्ट अटैक ही आ जाता। बा बोलती है कि हाँ आज मुझे नया जन्म मिला है। अनु तो इन लोगों की बातें छोड़, तू बस आगे बढ़, अगला नाम बता। अनु बोलती है ये कर्ची उस टीम मेंबर के लिए है जिसके बिना तो ये टीम बन ही नहीं सकती। अनु दिग्विजय को कर्ची देती है। दिग्विजय बोलता है कि थैंक यू। इसके बाद वो बोलता है सबने पैर छुए हैं, मैं भी आपका आशीर्वाद लेता हूँ। अनु बोलती है सर। बाकी बोलती है तो फिर अगला नंबर मेरी इशू का है। इशू बोलती है नहीं मम्मा, मैंने अनुमा से बोला है मैं कंपटीशन में नहीं जाने वाली क्योंकि मैं और बंकू पीछे से सिर्फ कैफ़े को संभालेंगे, कैफ़े को भी तो संभालना होगा। बाकी बोलती है तुम दोनों साथ मिलकर कैफ़े को संभालोगे। मम्मी एक काम करो, आप इस बंकू को अपने साथ ले जाओ। दिग्विजय बोलता है किसको ले जाना है किसको नहीं ले जाना ये सिर्फ अनुपमा जी डिसाइड करेंगी। अनु बोलती है हमारी टीम का अगला मेंबर। बापूजी बोलते हैं कि जल्दी बता दो, दिल भी धक धक कर रहा है। अंश बोलता है हाँ अनुमा बताओ ना, अगला टीम मेंबर कौन है। अनु पर्ची लेकर बा के पास आती है। वो बोलती है बा प्लीज़ आप हमारी टीम में शामिल हो जाओ ना। बा बोलती है मैं। बापूजी बोलते हैं कि हाँ मेरी लीला तू ही है। बा बोलती है बट मैं कैसे कर पाऊंगी। बापूजी बोलते हैं तू बच्चों के साथ पार्टी में जाने को तो बिल्कुल तैयार रहती है, फिर तू कंपटीशन में क्यों नहीं जा सकती। दिग्विजय बोलता है बा मुझे लगता है आप जब टीवी पर आएंगी ना तो फिर टीवी में आप ही सबसे बड़ी स्टार बन जाएंगी। अनु बोलती है हाँ बा हमको तो कोई देखेगा ही नहीं। बा बोलती है नहीं नहीं। इधर सब लोग बा से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ बा मान जाओ। अनु बोलती है बा मैंने अपनी माँ से ज़्यादा आपको खाना बना बना कर खिलाया है। मैं अभी भी खाना बनाती हूँ ना तो बाकी सब तो सिर्फ स्वाद के लिए खाते हैं लेकिन आप अधिकार से खाती है। बा आप भी जानती है मैं इतनी अच्छी इतनी बड़ी शेफ़ बनी हूँ तो सिर्फ आपकी वजह से बनी हूँ, इसमें आपका भी तो हाथ है। वाह! आपको याद है ना जब अमेरिका में सुपरस्टार शेफ़ कॉम्पिटिशन हुआ था, तब भी आपने हमारी जो भी परंपरा की सारी रेसिपीज़ हैं, आपने मुझे एक डायरी में लिख कर दी थी। बा को याद आता है बा ने अनु की हेल्प की थी। अनु बोलती है बा आपके बगैर मैं ये सब कुछ कैसे कर पाऊँगी, आपको मेरी मदद करनी ही होगी। वाह! आपको तजुर्बा है, जब भी हम कोई गलती करते हैं तो आप हमें आसानी से समझा देती हैं। वाह! दुनिया के सारे सेफ़ हैं ना, मेरे लिए तो आपके सामने बिल्कुल यूँ ही है। आप ही सबसे अच्छा सब कुछ बनाना जानती है और वाह! मैं आपसे डरती भी तो हूँ। अगर आप मेरे साथ जाओगी ना, तो शायद मैं कोई भी गलती ना करूँ। अनु बोलती है वाह! इस अनुपमा को माँ की ज़रूरत है, आपकी ज़रूरत है, प्लीज़ हाँ बोल दो। बाबूजी बोलते हैं लीला तू क्यों घबरा रही है, तूने सालों से इस घर को संभाला है, ज़रूरत पड़ने पर तूने इस घर के लिए पॉडकास्ट भी किया है, कभी कभी तो दूसरों के घरों में जाकर खाना भी बनाया है, तूने क्या कुछ नहीं किया है। लीला अब दुनिया के सामने जाकर बता दे सबको कि तू किस मिट्टी की बनी है, जा अनुपमा का साथ दे। सब बोलते हैं कि हाँ हमारा साथ दो। बापूजी को बोलती है कि नहीं आपने जो कुछ भी बोला है हाँ मैंने सब कुछ किया है, लेकिन अनु अगर टीवी पर मुझसे कोई गलती हो जाएगी इस उम्र में मुझे पता है मैं कुछ ठीक नहीं कर पाऊंगी, सब लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे वो भी टीवी पर। अनु किटी पार्टी में भी सब लोग मेरा ही मजाक उड़ाएंगे, मैं ही मजाक की बात बन जाऊंगी। और अनु वैसे तो तूने अब सब कुछ सीख लिया है ना, तू अपने आप पर भरोसा रख और इस कंपटीशन को लड़ और जीत। अनु बोलती है ठीक है बा अगर आप मना कर रही हैं तो मैं और ज़्यादा जिद नहीं करूँगी। अनु ईशु को बोलती है ईशु मैं जानती हूँ तूने मुझे मना किया था, लेकिन देख बेटा अब तू ही है जो हमारी टीम को पूरा कर सकती है। तू रोज़ रोज़ मुझे नई नई डिश की प्रेजेंटेशन देती है ना, प्लीज़ ईशु तू मान जा हमारी टीम को पूरा कर दे। ईशु जज के सामने तू ही तो हमारी डिश को रिप्रेजेंट करेगी। ईशु बोलती है कि हाँ अनुमा कोई बात नहीं है, लेकिन बंकू अकेला कैफ़े को कैसे हैंडल करेगा। अंश बोलता है बंकू अकेला है ही नहीं, मैं बंकू के साथ हूँ।
अंश बोलता है बंकु मुझे बता देना कल के लिए तुम मेरे बॉस हो। बंकु बोलता है नहीं अंश भाई आप कैसे बात कर रहे हो, हम दोनों साथ मिलकर कैफे को संभालेंगे। इधर ईशु भी अनु के पास आ जाती है, सब लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। अनु बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, वो बोलती है कि अब हमारी टीम पूरी हो गई है। इधर पाखी भी बहुत खुश होती है, वो बोलती है तोशु भाई फिक्र मत करो, ईशु इनकी टीम में चली गई है ना तो देखना ये जीत जाएंगे तो पैसे तो हमें मिल ही जाएंगे। तोशु बोलता है लेकिन मेरी परी को पैसे नहीं मिलेंगे ना, सब लोग माला माल हो जाएंगे, सिर्फ मैं ही हूँ जो यूं ही रह जाऊँगा। अनु बोलती है कल से कंपटीशन शुरू होगा और हम लोग मिलकर आग लगा देंगे आग, कल होगा परिवार का वार। आगे हम अनु और दिग्विजय को देखते हैं जो ग्रोसरी का सामान लेकर आ रहे होते हैं। दिग्विजय बोलता है मैं मानता हूँ बंकू ने घर को अकेले संभाला है, लेकिन इतना बड़ा कैफे वो अकेला कैसे संभाल पाएगा और इतना बिजी कैफे। अनु बोलती है सर मैं जानती हूँ, लेकिन मैंने बंकू को सिर्फ 1 साल का टाइम दिया है, उसमें से छोटी बड़ी हर जिम्मेदारी को उठाना होगा। आगे तो पता नहीं सर ईशानी और बंकू के बीच क्या होगा, लेकिन इस 1 साल के अंदर दोनों बच्चे सक्षम बन जाएंगे। दिग्विजय बोलता है आपकी ये बात बिल्कुल सही है, और वैसे भी ईशानी तो एजुकेटेड है, उसको तो नौकरी मिल जाएगी और बंकू को मौका हमें देना होगा। अनु बोलती है और हम उसको मौका ज़रूर देंगे सर। अनु बोलती है सर तभी तो हम कैफ़े का सारा सामान आज ही लेकर जा रहे हैं ताकि कल बंकू को एक्स्ट्रा भाग दौड़ ना करनी पड़े। अनु का सर ऑटो से टकराने वाला होता है, दिग्विजय बोलता है कि देखकर। अनु बोलती है कि भैया प्लीज़ थोड़ा देख कर चलो। अनु बोलती है सर कंपटीशन स्टार्ट होने में 24 घंटे बचे हैं। फिर वो बोलती है सिर्फ 24 घंटे बचे हैं। दिग्विजय बोलता है आप ऐसे बात कर रही हैं तो मुझे भी डर लगने लग गया है। अनु बोलती है सर कंपटीशन के लिए मन में उत्साह तो है, लेकिन जहाँ पर जीत जरूरी हो जाती है वहाँ पर हार का डर सताने ही लग जाता है। और सर ये कंपटीशन जीतना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी तो मुझे थोड़ा बहुत डर लग रहा है। अनु जा रही होती है तभी वो प्लॉट फॉर सेल देखती है, वो ऑटो को वहीं रुकवा लेती है। दिग्विजय बोलता है अनुपमा जी अब कहाँ पर जा रही है। इधर हम अनु को देखते हैं, अनु उस बोर्ड के सामने आकर खड़ी हो जाती है। दिग्विजय देखता है कि अनु काफ़ी ज़्यादा खुश है। अनु इमेजिन करती है कि उसका यहाँ पर घर बन चुका है। अनु देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। दिग्विजय बोलता है अनुपमा जी ये तो वही जगह है ना जहाँ का अखबार के अंदर एड छपा था। अनु बोलती है हाँ सर। अनु बोलती है सर आपने बताया था ना आप स्टेडियम जा रहे थे, तभी आपने रास्ते में एक खाली ज़मीन देखी और वहाँ पर आपको अपना घर दिखाई दिया। ये बात मुझे तब समझ नहीं आई थी, लेकिन अब ये बात मुझे समझ आ रही है। सर इस ज़मीन पर मुझे अपना घर दिखाई दे रहा है, मेरे सपनों का आशियाना, इस अनुपमा का सपनों का घर। अनु तो बहुत ज़्यादा खुश होती है, वो बोलती है सर काश मैं आपको दिखा पाती अभी जो मैं देख रही हूँ। दिग्विजय बोलता है आप मुझे बताइए आपको क्या दिख रहा है। अनु बताती है एक छोटा सा घर और एक बड़ा सा आंगन, इस घर में मैं रहूँगी और इस आंगन में रोज़ की लहरियाँ आएंगी, मैं उनके लिए यहाँ पर मूंगफली रखूँगी, कभी कभी बादाम भी रखूँगी। सर घर के बाहर गोपी महाराज जैसा एक और महाराज होगा। घर के आसपास जो भी पशु पक्षी होंगे जानवर होंगे उन सबको मैं खाना खिलाऊंगी। बहुत सारे पक्षी यहाँ पर आएंगे, उनके लिए हर जगह पर दाना पानी रखूंगी। गौरैया भी यहाँ पर आएगी। और हाँ सर मैं अपने घर के चारों तरफ बहुत सारे फूल लगाऊंगी, बहुत कलर के होंगे। उन फूलों पर तितलियाँ डांस कर रही होंगी और उन्हीं के बीच पक्षी होंगे और इन सब के बीच मैं होंगी। सर जब कोई मेरे स्वर्ग से सुंदर से घर को देखने के लिए आएगा ना तो सामने ही तुलसी जी होंगी। सर मैं अपने घर में हर त्यौहार मनाऊंगी और जिस दिन त्यौहार नहीं होगा उस दिन प्यार मनाऊंगी। और जब भी मेरे घर में कोई भी मेहमान आएगा ना तो उसके लिए बहुत सारा खाना बनाऊंगी। फिर गली में सब लोग सोचेंगे कि आज तो अनुपमा ने क्या क्या बनाया है, उसके घर में कोई मेहमान आने वाला है। सर मैंने कभी भी ताश नहीं खेली, कैरम नहीं खेला, शतरंज नहीं खेला, लेकिन अब मैं ये सब कुछ खेलना सीखूंगी। मेरे दोस्त यहाँ पर आएंगे, परिवार यहाँ पर आएगा। सर आप यहाँ पर आएंगे ना। दिग्विजय बोलता है अगर आप बुलाएंगी तो मैं ज़रूर आऊँगा। अनु बोलती है सर राही ने मेरी आंखें खोल दी, उसने मुझे बोला था कि मम्मी आपका अपना घर तो है ही नहीं, अब देखना सर इस अनुपमा का भी अपना घर होगा, मैं अपना घर बनाऊंगी सर। अनु अपने पर्स से की चेन निकालती है, वो दिग्विजय को दिखाती है। इसके बाद वो अपने घर को और की चेन को देख रही होती है। अनु बोलती है आज तो ये सपना है, लेकिन कल इस सपने को मैं पूरा करूंगी। इस की चेन में चाबी होगी, मेरे घर की चाबी होगी। गाइस डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें। गाइस नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कंपटीशन का फर्स्ट राउंड स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर सब लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। एक तरफ प्रेम की टीम होती है, दूसरी तरफ अनु की टीम होती है। यहाँ पर हम देखते हैं क्या थी प्रेम का साथ देने के लिए तैयार हो जाती है, दूसरी तरफ परी को भी मजबूरन प्रेम का साथ देना होता है। वो तो ये चाहती है कि वो अनुमा का साथ दे, लेकिन मीता की वजह से परी को प्रेम का साथ देना पड़ता है। मोटिवा और घर के सब लोग भी कंपटीशन के यहाँ पहुँच जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं एक तरफ प्रेम होता है, दूसरी तरफ अनु होती है। अनु की टीम अनु के साथ होती है तो प्रेम की टीम भी प्रेम के साथ होती है। यहाँ पर कंपटीशन वाले बोलते हैं कि आज तक तो सब लोगों ने सास और बहू का ड्रामा देखा होगा, लेकिन यहाँ पर अब होने वाला है दामाद और सास के बीच जंग।
यहाँ पर अनु, राही, मोटिबा इन लोगों को समझ आ जाता है कि ये दोनों परिवार के झगड़े को बस अपना मोहरा बना रहे हैं और कुछ नहीं। ये लोग यही चाहते हैं कि दोनों परिवार के इस तड़के की वजह से ये लोग फेमस हो जाएं। मोटिबा को भी सब समझ आ रहा होता है। अनु सोच रही होती है कि जैसा डांस रानी का कंपटीशन हुआ था उस टाइम पर चल रहा था वैसा ही अभी हो रहा है। यहीं पर हम राही को देखते हैं। वो सोच रही होती है कि प्रेम तुम बस शांति से अपना काम करना, तुम्हें अपना बेस्ट देना है और मुझे पता है तुम ही जीतोगे। दूसरी तरफ हम अनु और दिग्विजय को देखते हैं। वो बोलते हैं कि हमें अपना बेस्ट देना होगा और हम ही जीतेंगे। प्रेम अनुपमा को बोलता है कि आप बस हारने के लिए तैयार रहिएगा क्योंकि आप इस बार बहुत बुरी तरीके से हारने वाली हैं और आपको कोई और नहीं सिर्फ मैं ही हराऊंगा। सो दोस्तों, प्रेम तो काफ़ी ही ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस होता है, लेकिन प्रेम को पता नहीं है कि कंपटीशन में आगे क्या होने वाला है। सो अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।